Hello each and everyone, once again welcome you all on our favorite YouTube channel, that is Kiran Kulti Biology Academy. Today we are going to take a revision of the chapter Inheritance and Variation through the some important MCQ from this chapter. Before going to start, this is the second lecture from this chapter. So already it's my kind request, subscribe our channel for getting more videos for your upcoming exams like NEET, MST CET and HSC board. So we started the MST CET 2021 and 2022 series on our channel. So come and join and share in your friend circle our video, and for getting an answer for your each and every doubt from the biology subject, join our telegram channel, that is everything biology, by using this link. The link is given in the description box. Join, subscribe, like, comment and share. Myself Kiran Suresh Kolte, I heartily welcome you all in this today's lecture. This is the second lecture on the chapter Inheritance and Variation part 2. So we are going to conduct some important MCQ, and through this MCQ we are going to take a revision. So best of luck all my dear students. Without fail subscribe करो, share करो, subscribe, share in your friend circle, share the link of today's lecture, as well as go and see the previous lecture also, comment and give likes. Your comments are helpful for me also. Chalo, तो best of luck. We'll start with our MCQ. So first MCQ on our screen. Already we completed 20 MCQ in the previous lecture. Now 21st MCQ. How many true breeding pure lines were selected by Mendel in his experiment? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन गार्डन पी प्लांट, तो मेंडल ने परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने क्या किया था? ही परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन. ओनली फॉर 1 मिनट. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट. गार्डन पी प्लांट जिसको हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं. वर्नाकुलर नेम क्या है इसका? पी. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डन पी प्लांट. साइंटिफिक नेम क्या है? पायसम सडाइवम. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पायसम सडाइवम एल. तो कार्ल लिनायस ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था. देयरफॉर हियर साइटेशन एल इज रिटन लाइक दिस, एल डॉट. तो हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइंस वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उन्होंने कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे? 7. ही स्टडीड 7 कैरेक्टर. इसमें क्या क्या था? सबसे पहले जानेंगे हम फ्लावर कलर, उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन ऑफ फ्लावर. इसके बाद पॉड कलर, पॉड शेप, और कौन सा था? उसके बाद कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड. कितने हुए ये? तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वन. शेप ऑफ सीड उसमें क्या था? देखो, और क्या था? फ्लावर कलर हो गया, पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गया, पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, कोर कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड कोट, कलर ऑफ सीड कोट. और एक था 7A, जिसको मैं कहूंगा हाइट ऑफ पी प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट. इसके ऊपर आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव ट्राइड. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा था और रेसेसिव कौन सा था, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं. तो फॉर ऑल दीज कैरेक्टर, वन ट्रेट इज द डोमिनेंट वेयर एज द सेकंड ट्रेट इज अ रेसेसिव. तो डोमिनेंट मैं इधर लिखूंगा और रेसेसिव आई एम गोइंग टू राइट इन दिस कॉलम. तो फ्लावर कलर, वायलेट कलर इज द डोमिनेंट ओवर व्हाइट. व्हाइट क्या है? रेसेसिव है. पोजीशन ऑफ फ्लावर, द एक्सियल पोजीशन इज द डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर. पॉड कलर, द ग्रीन पॉड इज द डोमिनेंट ओवर येलो पॉड. पॉड शेप, द इनफ्लैटेड पॉड is a dominant over constricted pod. Color of seed,
येलो कलर इज अ डोमिनेंट ओवर अ ग्रीन, शेप ऑफ सीड, राउंड शेप इज अ डोमिनेंट ओवर अ wrinkle shape, and color of seed coat, color seed coat is a dominant over colorless or white, and height, tall is a dominant over a dwarf. तो ये आपको टेबल याद रखना है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. इसके ऊपर 2 नहीं तो 3 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ सकता है. एनलिस्ट द 7 कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. इसके ऊपर 2 और 3 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ सकता है. और डोमिनेंट और रेसिव के ऊपर 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू भी आ सकता है. इज इट क्लियर? तो इधर आया है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल, 7. तो ये है 7 कैरेक्टर. चलो आगे चलते हैं. द डायब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज, सबसे पहले हमको जानना है टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन F1 विथ इट्स रेसेसिव पैरेंट. अगर हम F1 का क्रॉस उसके रेसेसिव पैरेंट से करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या रहता है? टेस्ट क्रॉस रेशियो इज ऑलवेज 1:1. तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या रहता है? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो. मोनो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड टॉल है ना, तो मोनो हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड टॉल. F1 क्या है? वो F1 है इसका हाइब्रिड टॉल. तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ इट्स रेसिव पैरेंट. वो क्या है? डॉर्फ. तो व्हेन वी परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन F1 विथ दिस रेसिव पैरेंट इन अ मोनो हाइब्रिड, तो हमको क्या मिलता है? विल गेट 1:1 रेशियो फॉर अ मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. तो इधर मेरे को मिला एक टॉल, ये है हाइब्रिड टॉल, और ये क्या है? होमोजाइगस डॉर्फ. तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो हुआ 1:1. सेम इफ वी परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस इन अ डायब्रिड. तो डायब्रिड क्या है? व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ डायहाइब्रिड? डायब्रिड का जीनोटाइप क्या है? येलो राउंड. येलो राउंड का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ ग्रीन व्रिंकल. तो ग्रीन व्रिंकल क्या है? ग्रीन व्रिंकल इज द रेसेसिव पैरेंट. ये क्या है? हमारा रेसेसिव पैरेंट है. तो फॉर एग्जांपल इसका जीनोटाइप लिया वाई वाई स्मॉल आर आर. तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमेट. ये जो डायब्रिड है ये क्या करता है? 4 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर. और homozygous parent is going to produce only one type of gamete. So in the F2 generation from this cross we'll get a ratio 1:1:1:1:1:1. तो हमको इधर क्या मिलेंगे? इधर मिलेगा y y r r. तो ये बना येलो राउंड. इधर मिलेगा y y r r. ये बनेगा येलो व्रिंकल. इधर मिलेगा y y r r. ये बनेगा ग्रीन राउंड, और ये ग्रीन व्रिंकल. इज इट क्लियर? तो रेशियो क्या आया? येलो राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन राउंड ग्रीन व्रिंकल. तो रेशियो क्या है? टेस्ट क्रॉस 1:1:1:1. इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? मेंडल ने प्रपोज 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो 3 लॉ मेंडल ने प्रपोज किए थे. The first law of inheritance is called as a law of dominance. Law of dominance क्या है? First law है of inheritance. What is the statement of law of dominance? The character which has get expressed in a F1 generation, that is called as dominant character, and the gene which is going to control that dominant character is called as a dominant gene. For example, capital T small t. ये क्या है? F1 मोनोहाइब्रिड है. तो दिस इज जीनोटाइप. कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है? टॉल. तो टॉल क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है. टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. इज इट क्लियर? एंड कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी है ये क्या है? डोमिनेंट जीन है. द कैरेक्टर विच डज नॉट गेट एक्सप्रेस वो क्या है? डॉर्फ. डॉर्फ क्या है? डॉर्फ इज द रेसेसिव कैरेक्टर, एंड द जीन विच इज कंट्रोलिंग दिस रेसेसिव कैरेक्टर, इसको हम कहेंगे रेसेसिव जीन. तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. This is the second law of inheritance. Is it clear? और थर्ड लॉ कौन सा है? The third law, that is the law of independent assortment. इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड लॉ कहते हैं. Is it clear? From these 3 law proposed by Mendel, इसमें से सिर्फ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स
यही क्या है, ओनली दिस लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है, दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ। बाकी के जो दो लॉ है ये क्या है, दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी चीज याद रखो। तो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन के लिए, एमसीक्यू के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन, इसका डेफिनेशन क्या है, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट डिफर इन अ पेयर ऑफ, डिफर इन अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाइट कैरेक्टर लिया है तो इफ अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल विथ अ प्योर डॉर्फ, तो मेरे को क्या मिलेगा, इन F2 जनरेशन। इन F1 में तो मेरे को क्या मिलता है, हाइब्रिड टॉल मिलता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा F1 हुआ, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, इसको मैं क्या कहूंगा, मोनो हाइब्रिड। इज इट क्लियर? आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1 मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट रेशो 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। तो रेशो, फिनोटाइपिक रेशो क्या है, फिनोटाइपिकली अगर मैं देखता हूं तो कितने बंदे टॉल है इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन 3 आर टॉल। इसमें से एक क्या है, प्योर टॉल है, दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और एक क्या है, प्योर डॉर्फ। तो ये क्या है, जीनोटाइपिक रेशो है किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। और ये 3:1 क्या है, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो। तो हमको पूछा है द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितना आएगा, 3:1। ये किसका है, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो है। और 1:2:1 ये क्या है, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो। इट इज द जीनोटाइपिक एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज वेल एज इन कोडोमिनेंस। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिली जलापा। मिराबिली जलापा को हम क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट। तो 4 o'clock प्लांट में क्या है, इफ वी परफॉर्म क्रॉस बिटवीन अ रेड एंड व्हाइट वैरायटी ऑफ मिराबिली जलापा, इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, इसका जीनोटाइप है स्मॉल आर, बोथ आर प्योर, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तो इन F1 जनरेशन विल नेवर गेट रेड और व्हाइट। इसमें हमको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, अ पिंक कलर हैज गेट डेवलप इन F1 जनरेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन क्या है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द पेयर फ्रॉम बोथ द allele from a allele morphic pair, ये जो R और R है, both these allele from these pair they are going to express partially। तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। इज क्लियर? इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट अ ब्लेंडिंग इन इट। तो ये R ने थोड़ा सा रेड किया, ये स्मॉल r ने थोड़ा सा व्हाइट किया, और कौन सा कलर डेवलप हुआ, पिंक। रीजनरेशन ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1। जब मैं सेल्फिंग करता हूं, किसकी, सेल्फिंग ऑफ F1, तो पिंक क्रॉस विथ पिंक। तो इन F2 जनरेशन आई गेट व्हाट रेशो, तो हियर फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो दोनों क्या आएंगे, दोनों आएंगे 1:2:1, यानी एक रेड आएगा, दो पिंक आएंगे, और एक क्या आएगा, व्हाइट आएगा। द रीजनरेशन और रीअपीयरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट दैट इज अ व्हाइट in a F2 generation prove this law of prove this incomplete dominance, that incomplete dominance doesn't favor blending inheritance. Though these are two different allele remain together, but they never mix with each other. At the time of gamete formation, they will get separate and enter into the respective gamete. Therefore, each gamete become a pure for that particular trait. Is it clear? तो इधर से भी आप law of segregation explain कर सकते हो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, वही हमारा क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो भी है फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सेम विल गेट इन कोडोमिनेंस आल्सो। अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम गार्डन पी, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। इन मराठी इट इज कॉल्ड एज वाटाना। तो ये जो गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम, इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n = 14। इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या है, 14 है। मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखो, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आके गया है। 2n = 14 इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर।
तो हैप्लॉइड क्या आएगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 7। इज क्लियर। तो पाइसम सटाइवा में ये जो प्लांट है ये क्या है, इट इज एनुअल, ये क्या है, एनुअल प्लांट है एंड इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज प्रोड्यूसिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें जो ओवरी है, ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर है, ये भी याद रखो, एंड इट इज शोइंग मार्जिनल प्लासेंटेशन। इसमें प्लासेंटेशन क्या होता है, मार्जिनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो स्टैमेंस है, स्टैमेंस आर टोटल 10 इन नंबर, बट दे आर शोइंग डायएडल्फी, they are showing what, diadelphi, means these 10 stamens are forming 2 bundle। तो इसमें एक स्टैमेन फ्री रहता है, बाकी के 9 स्टैमेन, उसके जो फिलामेंट है, these are filaments of remaining 9 stamen, they will get fused and they are forming the second bundle, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये 9 एक बंडल में और ये 10वां क्या है, 10th one is free। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 inside in the bracket plus 1। तो ये कंडीशन है स्टैमिन का। इज क्लियर। चलो, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन व्रिंकल पी प्लांट। तो ग्रीन क्या है, मैंने आपको टेबल बताया था, ग्रीन क्या है, रेसेसिव ट्रेट है, और व्रिंकल भी क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। इज क्लियर। मेरे को एक पता आपको बताना है कि रेसेसिव ट्रेट जो रहता है और रेसेसिव जीन जो रहता है, रेसेसिव ट्रेट कौन कंट्रोल करता है, इट इज अ कंट्रोल बाय रेसेसिव जीन। एंड रेसेसिव जीन हम कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग अ स्मॉल अल्फाबेट। वी आर यूजिंग अ स्मॉल अल्फाबेट टू राइट रेसेसिव जीन। तो ग्रीन के लिए हमने, येलो के लिए क्या, सॉरी येलो के लिए हमने क्या यूज किया था, येलो के लिए हमने कैपिटल वाई यूज किया था, ग्रीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल वाई। ग्रीन रिंकल के लिए, राउंड के लिए हमने क्या यूज किया था, कैपिटल आर। अभी रिंकल के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल आर। ये जो दोनों रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ होमोजाइगस कंडीशन। ग्रीन एक्सप्रेस होने के लिए उसके पास क्या चाहिए, 2 स्मॉल वाई चाहिए, यानी दोनों जीन कैसे चाहिए, रेसेसिव चाहिए। और रिंकल भी रेसेसिव ट्रेट है, तो वो रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होने के लिए उसके पास क्या चाहिए, दोनों अलील यानी जीन कैसे होने चाहिए, रेसेसिव होनी चाहिए। तो ये आया हमारा जीनोटाइप फॉर ग्रीन व्रिंकल। तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। चलो, फॉर अ गिवन कैरेक्टर गैमेट इज ऑलवेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास क्या है, दिस इज अवर हाइब्रिड, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये दो जो अलील है, अलील यानी क्या है, जीन है, these are the form of genes, those are present on a 2 chromosome। at the time of gamete formation क्या होता है, the chromosome separate from their partner and enter into the respective gamete, and therefore each gamete receive one allele। हर एक गैमेट को क्या मिलेगा, हर एक गैमेट को मिलेगा एक अलील। तो इधर एक अलील जाएगा और इधर एक अलील जाएगा। इज क्लियर। तो ये जो गैमेट है, दिस गैमेट इज अ प्योर फॉर round shape and this gamete is a pure for, this is a pure for wrinkle shape। is clear। तो हर एक का गैमेट फॉर अ गिवन ट्रेट, गैमेट इज ऑलवेज प्योर, क्या रहता है, गैमेट प्योर रहता है। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग ओनली वन अलील फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट। इज क्लियर। तो इसलिए इसको कहते हैं प्योर। रेसेसिव कैरेक्टर इन अ पी प्लांट इज, देखो मैंने आपको टेबल बताया था, तो अगर टेबल आप याद रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। रेसेसिव कैरेक्टर इन अ पी प्लांट, व्हाइट फ्लावर क्या है, रेसेसिव है, डोमिनेट है, तो ये है हमारा रेसेसिव ट्रेट। राउंड शेप क्या है, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट। ग्रीन कॉटिलडॉन क्या है, ग्रीन कॉटिलडॉन हमारा रेसेसिव ट्रेट है। तो रेसेसिव कितना है इधर, तो वी गॉट 2 रेसेसिव ट्रेट, एक और ये दूसरा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। इज इट क्लियर। चलो, इफ अ जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, तो मैं सबसे पहले एक क्रोमोसोम बना देता हूं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक लिंकेज। तो इसके ऊपर जीन्स कौन से हैं, तो जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम पी क्यू आर एस टी, तो ये है पी क्यू आर एस टी, ये ऐसे। Which of the following gene pair will have least probability of being inherited together? The capacity or tendency of genes present on one chromosome by which they inherit together, इसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। जो जीन
दोज जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूं ए बी, ओनली फॉर 1 मिनट. इफ इमेजिन हियर इज द वन क्रोमोसोम, इसके ऊपर ए बी सी डी एंड ई जीन्स है. इज इट क्लियर? तो ए और बी ये क्या है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, मीन्स दे आर टाइटली लिंक. ये क्या है, टाइटली लिंक है. और ए एंड ई ये क्या है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर दे आर लूजली लिंक. तो लूजली लिंक जीन्स में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. इज इट क्लियर? तो इसलिए ये ए और डी, ए और ई जो जीन एक दूसरे से बहुत दूर है उनमें क्या होता है, लूज association रहता है. they are not tightly associated, therefore the chances of recombination has get increase. तो they are not going to inherit together as a one unit. अगर हमारे genes if they are closely associated, for example A and B, they are tightly linked, means they are closely associated. Why they are tightly linked? Because they are close to each other. therefore इनमें इनहेरिटेंस के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे. दे आर गोइंग टू इनहेरिट टुगेदर, मीन्स इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, और इनमें इनहेरिटेंस के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे. इज इट क्लियर? इसी के उल्टा किधर होता है, दोज जीन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो हमको ऐसी जोड़ी ढूंढनी है जिसमें विच इज शोइंग द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर. पी क्यू ये क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है, मीन्स ये क्या होंगे, इनहेरिट होंगे. दे आर गोइंग टू इनहेरिट. इनमें क्या है, इनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. इज इट क्लियर? ऑफ बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर. हमको पूछा क्या है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसमें होगी, एस टी. एस टी क्या है, बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड टुगेदर, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, तो दे आर गोइंग टू इनहेरिट टुगेदर. आर एस क्या है, आर एस दे आर ऑल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो ये भी इनहेरिट होंगे. पी एंड एस, पी और एस ये क्या है, लूजली लिंक है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, पी एंड एस जीन. इज इट क्लियर? चलो, तो इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे. इसकी वजह से दे आर नॉट गोइंग टू इनहेरिट टुगेदर. तो कम चांसेस इनहेरिट होने के एक साथ किसमें है, पी और एस जीन में है. इफ द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, अगर तुम्हारा सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम के आर्म के टिप के ऊपर है, वेयर सेकंड आर्म इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, जहां सेकंड आर्म क्या है, एब्सेंट है, तो उस क्रोमोसोम को मैं क्या कहूंगा, मेटासेंट्रिक. कब कहते हैं, when the centromere is a middle in position and therefore both the arms are equal in length, such a chromosome appear V shape. Is it clear? Acrocentric किसको कहते हैं, acrocentric when the centromere is a subterminal in position. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक आर्म बहुत लंबा होता है और दूसरा आर्म बहुत छोटा होता है. Is it clear? Such a chromosomes are appear L shape और J shape. सब मेटासेंट्रिक में किसको कहूंगा, when a centromere is a sub middle in position. तो एक का आर्म क्या है, बड़ा है और दूसरा आर्म छोटा है. इज क्लियर? टिलोसेंट्रिक किसको कहूंगा, इसको कहूंगा. व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड, सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट एंड और टिप ऑफ क्रोमोसोम. तो सच क्रोमोसोम्स आर लुक लाइक, ये कैसे दिखते हैं, दे आर लुक लाइक रॉड शेप क्रोमोसोम. ये कैसे दिखते हैं, रॉड लाइक दिखते हैं. इज क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, द करेक्ट आंसर इज अ टिलोसेंट्रिक. इज क्लियर? चलो, लॉ ऑफ मेंडल विच इज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मेंडल इज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके क्या है, डेविएशन है. तो फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल ले लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसके बाद कोडोमिनेंस, ये क्या है, in a incomplete dominance mirabilis jalapa, and in codominance cattle coat color. In these two example will not get a one character from the parent. parent में अगर एक character है तो in the F1 individual will get an intermediate character to that of both the parent. So therefore law of dominance is not universally applicable. For example in a codominance and incomplete dominance. law of segregation, that is called as law of purity of gametes. So यहाँ law of, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. व्हाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील दोज आर प्रेजेंट ऑन अ टू डिफरेंट क्रोमोसोम,
they will get a separate from each other and enter into the respective gamete, and these things are happening in a all sexually reproducing organism. Therefore this second law जो है, second law of inheritance, it is a only universally applicable law. Law of independent assortment, it is applicable only if the chromosome, if the genes are present on a separate chromosome. It is not applicable for those cases when the genes are present on a same chromosome. Therefore law of independent assortment, law of dominance is not universally applicable. Applicable कौन सा है? Law of segregation, that is also called as law of purity of gametes. Which of the following genotype will produce 4 different types of gametes? 4 टाइप के गैमेट. इधर देखो 1 2 3 4 5 5 पेयर्स है, 5 पेयर ऑफ जीन्स. नाउ 5 पेयर कैसे है? ऑल आर होमोजाइगस. तो ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए बी सी डी एंड ई. तो ये क्या करेगा? ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट इज गोइंग टू प्रोड्यूस. ये क्या करेगा? इधर भी 1 2 3 4 है, 4 है पेयर, बट दे आर शोइंग अ होमोजाइगस कंडीशन. तो ये भी क्या करेगा? एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा. ये पैरेंट भी ए बी बी सी सी, ये क्या करेगा? देखो ये 8 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा. ये 8 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. इज इट क्लियर? और ये जो है ये 4 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा. कौन से? देखो ए बी एंड ए बी. तो 1 2 3 4. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये. तो स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमेट्स. वेराज ये क्या करेगा? 8 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. कैसा? देखो आई विल टेल यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो हमारे पास जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल जी. तो ये क्या करेगा? देखो ए बी सी, तो ए बी सी. दूसरा ए सेम बी स्मॉल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी. ये भी हटा देता हूं अभी, स्मॉल सी. दूसरा क्या आएगा कॉम्बिनेशन? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी. और एक क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. ये हो गया. अभी कैपिटल ए से हमको 4 मिले, अभी स्मॉल ए से हमको वैसे ही 4 मिलेंगे जैसे हमने पहले देखा था. तो ये हटा देते हैं. अभी देखो इसके लिए हम लेंगे ये कॉम्बिनेशन बना ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. दूसरा क्या बनेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी. और क्या बनेगा? देखो इधर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वो क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी. और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8. इज इट क्लियर? तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बने. चलो नेक्स्ट वन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय पी प्लांट हैविंग YYRRTT जीनोटाइप. ये क्या है? होमोजाइगस है ना. तो होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने प्रोड्यूस करता है? होमोजाइगस और प्योर इंडिविजुअल. इट इज गोइंग टू ब्रीड ट्रू. ये क्या करता है? इट गोइंग टू ब्रीड ट्रू, यानी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट. इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट. तो ये चीज याद रखो, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है. तो करेक्ट आंसर आएगा 1. तो कैसे आएगा? देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी. तो इसमें से क्या आएगा? एक वाई इधर आएगा, एक आर और एक टी. तो ये एक बना और ये एक दूसरा. तो दोनों गैमेट कैसे? सेम है ना. तो कितने टाइप के गैमेट बने? एक ही टाइप के गैमेट बने ना. ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स. इज क्लियर? चलो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी जिसमें 3 कास्ट रहती है, एक क्वीन वर्कर एंड ड्रोन्स. क्वीन और वर्कर जो है ये क्या होती है? फीमेल रहती है. ये दोनों क्या है? फीमेल है. क्वीन क्या है? फर्टाइल फीमेल है. वेर एज द वर्कर इज अ स्टराइल फीमेल. वेर एज द ड्रोन्स जो रहते हैं, ड्रोन्स क्या रहते हैं? दे आर हैप्लॉइड मेल. तो इन हनी बी those individuals are having a diploid chromosome number in their body, that is a 32. They are going to produce a queen or worker. Is it clear? And those individuals are produced by the process of parthenogenesis. Those who are going to directly produce from the unfertilized gamete, those who are haploid.
दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड ड्रोन्स और मेल्स। तो इनमें सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? इन हनी बी सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इट इज अ हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। कौन सा रहता है? इट इज अ हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। XXXY कहाँ मिलता है हमको? ह्यूमंस में, इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ZZZ ये बर्ड्स में दिखाई देता है। एंड हियर इन हनी बी विल गेट अ हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वन, द बोटानिकल नेम ऑफ गार्डन पी। ये मैंने बहुत बार बताया है। बोटानिकल नेम ऑफ गार्डन पी क्या है? पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम इज क्लियर। लैथिरस ओडोराटस ये क्या है? वाइल्ड पी का है। दिस इज द वाइल्ड पी इज क्लियर। सोलानम ट्यूबरोसम किसका है? पोटैटो का है मेरे प्यारे बच्चों, पोटैटो इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर है एक ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वॉज नॉट कंसिडर बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया था फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? सीड कोड कलर किया था, गार्डन येलो और ग्रीन लीव्स ये नहीं किया था। तो ये क्या है? लीव्स का कैरेक्टर मेंडल ने कंसिडर नहीं किया था, तो ये बना तुम्हारा करेक्ट आंसर। टॉलनेस डॉर्पनेस किया था, पोजीशन ऑफ फ्लावर किया था, तो करेक्ट आंसर क्या बना? द करेक्ट आंसर इज येलो और ग्रीन लीव्स। येलो और ग्रीन सीड ये कैरेक्टर कंसिडर किया था, लीव्स का नहीं था। A cross between two pure individual differing in a more than two sets of character. A cross between दो pure individual में हम क्रॉस कर रहे हैं, those who are differing from each other in a two more than two contrasting character is called as monohybrid. Monohybrid में क्या होता है? It is a cross between two pure individual differing in a single pair of contrasting character. Polyploid किसको कहते हैं? Polyploid is the ploidy level, the cell who is having a more than two sets of chromosome, इसको कहते हैं polyploid. Polyhybrid या dihybrid, that cross is called as polyhybrid cross. Poly means what? Many. More than two sets of characters. अगर उनमें क्या है? फर्क है दो प्योर पैरेंट में, तो उस क्रॉस को हम कहेंगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। समझे? मोनोहाइब्रिड में एक पेयर है, डायहाइब्रिड में क्या होता है? इन अ डायहाइब्रिड इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट डिफर इन अ टू सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इज क्लियर? तो पॉलीहाइब्रिड इज द करेक्ट आंसर। इन अ पी फ्लावर हाउ मेनी स्टैमेंस आर फ्री एंड हाउ मेनी आर फ्यूज? ये मैंने आपको बताया था। पी में कितने रहते? इन अ पी प्लांट टोटल स्टैमेन कितने रहते मेरे प्यारे बच्चों? टोटल स्टैमेंस आर 10। इसमें से एक फ्री रहता है और बाकी के जो 9 है वो क्या रहते हैं? दे आर फॉर्मिंग वन बंडल। तो वी आर गोइंग टू राइट the number of stamens in this manner 9 inside in the bracket. Why? Because they are in one bundle and 10th one is free. तो एक फ्री है और 9 क्या है? इन वन बंडल है। इज क्लियर? चलो, द क्रॉसिंग ऑफ होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट। होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट है, तो ये हो गया होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट। एंड हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। तो ये क्या हो गया? व्हाट यील्ड प्लांट इन द रेशियो ऑफ सॉरी अगर मैं होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट का हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट के क्रॉस करता हूँ तो मेरे को क्या रेशियो मिलेगा? तो ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट यानी ये क्या है? F1 है और ये क्या हमारा रेसेसिव पैरेंट है। तो ये क्या बना? टेस्ट क्रॉस बना ना। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है? ये हमको पता है 1:1, 1 टॉल है और 1 डॉर्फ है। इज क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 टॉल 1 डॉर्फ। इज क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो विदाउट फेल। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग अ मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो ऑलरेडी वी स्टार्टेड MST CET सीरीज। तो ये जो सीरीज है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर MST CET एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम 2021 and 2022. तो टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम एंड ज्वाइन आवर चैनल। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, गिव योर कमेंट्स। योर कमेंट्स आर टू मच important for me. And share. Downside search arrow is there. Press this arrow and share our lecture in your friend circle. And to join our Telegram channel, see the description box. The link is given. Thank you very much. Bye bye. Have a nice remaining.